आपको पता आईपीएल कराता है, बहुत बड़ी मार्केट है। और एक तरफ बांग्लादेश था, इन बहुत ज्यादा गुरूर है, तकब्बुर है, प्राउडी है। ये लोग तो कहते थे कि जो बांग्लादेश है ये तो हमारे मुकाबले की टीम ही नहीं है, लेकिन वो सारे का सारा गुरूर खाक में मिला दिया है बांग्लादेश ने। इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो मुजाहरा करते हैं वो बांग्लादेशी करते हैं, डाई हार्ट फैन है, बहुत मोहब्बत करते हैं क्रिकेट के साथ। और चाहे देखें, अब टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम हार गई थी, लेकिन कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और मेरे साथ आज हैं एहसान भाई। कौन नहीं जानता इनको, क्रिकेट के ऊपर ये तज़किया देते हैं, क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। आज इनको अपने साथ लाइव लेके आया हूँ और आज इनसे बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। इससे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आप तो समझ ही गए होंगे। खैर मुबारक यार, आज ईद का ही समा बना हुआ है पाकिस्तान में भी। और आपको पता है कि बांग्लादेश में और बांग्लादेशी जहां जहां मौजूद हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया में है, गल्फ कंट्रीज में है, आज उनके लिए ईद ही है। और ईद मुबारक, आपने बिल्कुल ठीक कहा है जुनैद साहब। एहसान भाई, ईद का दिन तो पहला ओडीआई था। आज मुझे लगता है ईद का दूसरा दिन है और ईद का तीसरा दिन अभी बाकी है। क्या जी ख्याल है? मैं आपका जहां इशारा मैं समझ गया हूं, आप चाहते हैं कि व्हाइट वॉश करे बांग्लादेश, जी जी। क्लीन स्वीप करे, तीनों मैच जीते। तो ये मुमकिन है, कर सकता है, क्योंकि मीरपुर ढाका की जो पिच है उसका जो बिल्कुल जो उसके बारे में जो जानकारी है वो मेहदी हसन को है, या फिर शाकिब को है, या फिर इबादत हुसैन की घूमती हुई बॉल्स के ऊपर उनकी कमांड हासिल है, या फिर बात करें मुस्तफिजुर रहमान के उस मेडन ओवर जिसको मोहम्मद सिराज इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन रहा है, उसको इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि 12 गेंदों पर सिर्फ 1 से 2 रन बनाए और मुस्तफिजुर रहमान का पूरा ओवर उसने मेडन कर दिया, जिसकी वजह से हम ये मैच हारे हैं। कि जो रोहित शर्मा है उसकी तरफ से भी ये एक बहुत बड़ी गलती सामने आई है कि रोहित शर्मा ने जनाब इतना लेट अपने आप को क्यों लेकर आए। केएल राहुल जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, वो अपने आप को क्यों इतना नीचे उसको भेजा गया। यानी पुअर कैप्टनी अगर बात करें तो बहुत ही पुअर कैप्टनी की है रोहित शर्मा ने इस मैच में। अब आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी एहसान भाई, मेरा सवाल ये है कि मैंने आज वीडियो के अंदर एक बात की है कि ये रोहित शर्मा की आखिरी कप्तानी के अंदर सीरीज होगी। इसके बाद जितनी तनकीद भारत के अंदर हो रही है, आपको क्या लगता है कि आगे चल के रोहित शर्मा मजीद कप्तान रह पाएंगे? नहीं, रोहित शर्मा अच्छे कप्तान साबित अभी तक नहीं हुए। जितने भी कैप्टन आए हैं बांग्लादेश की, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें, सबसे नाकाम ये साबित हुए हैं रोहित शर्मा। और फिर इनके अंदर वो गेट्स भी नहीं है जो कप्तानी के होते हैं ना, वो बिल्कुल जी भी जी। नहीं है। और बहुत ही ऑफ कलर ग्राउंड के अंदर ये नजर आते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो फैसले लेने होते हैं ना फौरी, और बॉलर्स और बैटर्स को यूटिलाइज करना होता है ग्राउंड के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं करते। आज देखा आपने किस तरह से लिटन दास ने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया, हालांकि उनके पास सिर्फ 3 स्पिनर थे और 2 फास्ट बॉलर थे। 3 फास्ट बॉलर नहीं थे, जिसकी जरूरत महसूस की गई जब मेहदी हसन मिराज इंजर्ड होकर ग्राउंड से बाहर चले गए थे, फिर मोहम्मदुल्लाह से बॉलिंग करवाई गई। लेकिन फिर भी जो लिटन दास ने कैप्टनी की है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत ही अच्छी कैप्टनी की है। अगर कंपैरिजन किया जाए दूसरी तरफ रोहित शर्मा के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है 140 का मुकाबला था। एक तरफ 100/100 की कैप्टनी थी लिटन दास की तरफ से, और दूसरी तरफ बहुत ही पुअर कैप्टनी मुझे नजर आई एक बड़ा बल्लेबाज, महान बल्लेबाज रोहित शर्मा की तरफ से। बस वो ही वजह है कि एक तो वो नया गेंद खेलते हुए उन्हें मौत पड़ती है, वो नया बॉल नहीं खेल सकते, इसीलिए उन्होंने विराट कोहली को ऊपर भेज दिया कुर्बानी का, जिसको कहते हैं बकरा। उनको कुर्बानी का बकरा बेसिकली बनाया गया कि नया बॉल आएगा, पहले 10 ओवर जो होते हैं सर्कल के, फिर 20 ओवर का जो सर्कल होता है वनडे का, ओडीआई का, उसमें बॉल की जो शाइन होती है वो जब तक खत्म नहीं होती तब तक बॉल बहुत ज्यादा स्विंग भी होता है। उसकी ये चाल थी, क्योंकि रोहित वर्सेस विराट कोहली एक बहुत ज्यादा क्लैश भी चल रहा है कि रोहित बाहर हो और विराट कोहली फिर से कप्तान बने, क्योंकि आपको पता है कि जो कोहली की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है इंडिया में, यही वजह है और कोई वजह नहीं। बस
आज फिर बांग्लादेश ने ये मैच जीतना था, यही वजह है कि पुअर कैप्टनी, ये सब काम इफ एंड बट्स, लेकिन अब वो ये होते रहते हैं क्रिकेट के अंदर। लेकिन मुकद्दर का सिकंदर और किस्मत की जो देवी है वो उसी के ऊपर मेहरबान होती है, जो बड़े फैसले करता है और बर वक्त करता है और मौके को देख कर करता है। मेरे ख्याल में आज का जो दिन है वो लिटन दास के बड़े फैसले और बर वक्त जो फैसले किए उनके नाम जाता है। और दूसरा, आज का मर्द कलंदर अगर कहा जाए तो मेहदी हसन मिराज है। जिस तरह से उसने आज बैटिंग की, उसने साबित कर दिया कि उसमें एक बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हुआ था। आज उस सारे का सारा टैलेंट उसने निकाल दिया इंडिया के खिलाफ। और फिर आपको बताऊं कि मेहदी हसन मिराज के बारे में ये कह रहे हैं जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, पंडित हैं, माहिरीन हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनमें हर्षा बोगले देख लें, विक्रांत गुप्ता देख लें और इस तरह से बड़े नाम, आकाश चोपड़ा देख लें, इंडियन क्रिकेटर्स, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा क्रिकेटर है जिसमें बहुत ज्यादा सलाहियतों का जो लोहा है वो कूट कूट के भरा हुआ है। ये एक ऐसा मेहदी हसन मिराज क्रिकेटर है जो आने वाले वक्त में बांग्लादेश की क्रिकेट को जमीन से आसमान तक लेकर चला जाएगा। और इसमें डिविलियर्स की एक झलक भी नजर आती है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दोनों मैचेस के हीरो रहे हैं मेहदी हसन मिराज। और मैं आज एक बात कर रहा था इबादत हुसैन के बारे में। मैं कह रहा था कि इबादत हुसैन के अंदर मोहम्मद आमिर की झलक नजर आती है। और आपका क्या रद्द अमल है इबादत हुसैन के बारे में? और मैं आज उनकी बॉलिंग देख रहा था, उनका अटैक करने का जो तरीका था वो बिल्कुल मोहम्मद आमिर जैसा था। आपको उनके बारे में क्या लगता है कि उनकी बॉलिंग क्या मोहम्मद आमिर जैसी है? आने वाले टाइम पे क्या मोहम्मद आमिर जैसे वो बॉलर निकलेंगे, साबित होंगे? जी जुनैद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इबादत हुसैन है बड़ी अच्छी उसने आज बॉलिंग की है, लेकिन अभी वो नया है और टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग की है। लेकिन वनडे के अंदर फिर इतनी बड़ी टीम के खिलाफ आप जब खेलते हैं तो प्रेशर तो होता है, लेकिन इतने बड़े मैच में इतने बड़े प्रेशर को उसने किस तरह से हैंडल किया। और फिर वो लगातार पहले ओडीआई में भी और आज के मैच में भी उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग, नप्पी तुली बॉलिंग का मुजाहरा किया। और सबसे अच्छी चीज उसकी ये मुझे लगी है कि लैंड नो लेंथ नहीं छोड़ता वो, और एक ही गति के साथ वो बॉल करता है, मिड विकेट में बॉल करता है, जिससे जो बैटर होता है वो परेशान होता है, गलती करने की कोशिश करता है, वो शॉट मारने की कोशिश करता है, फिर गलतियां होती हैं और फिर उसके बाद जनाब वो कैच देता है, आउट होकर चले जाते हैं। बैटर्स को स्पेशली जिस तरह से आज इबादत हुसैन ने आउट किया विराट कोहली को, वो बड़ा ही देखने के काबिल था। जिस तरह से उसने फिर सेलिब्रेशन की, ग्राउंड की तरफ दौड़ा, दीगर खिलाड़ी भी उनकी तरफ दौड़े। तो ये देखे ना, हिस्टोरिकल मूवमेंट होते हैं जब आप इस तरह बड़े खिलाड़ी को, आपका एक सपना होता है ना, ख्वाब होता है कि मैं यार विराट कोहली को आउट करूंगा, लेकिन वो एक ख्वाब था, एक ड्रीम था, जो आज हकीकत में मीरपुर की पिच के ऊपर आज एक उभरते हुए सितारे बांग्लादेश के इबादत हुसैन, जो एक फौज से आया हुआ जवान है। आपने देखा होगा जब वो आउट करती हैं तो इस तरह सल्यूट भी करते हैं। उसकी यही वजह है कि उनकी बड़ी हाई लेवल की, हाई स्किल्ड लेवल की उनकी एक ट्रेनिंग की हुई है आर्मी में, तो वो आर्मी से वो क्रिकेट के मैदान में आए हैं। तो इबादत हुसैन नो डाउट, जुनैद साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनकी झलक आमिर के साथ भी मिलती है, उनकी झलक पाकिस्तानी नसीम शाह के साथ भी मिलती है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का ओपनर अगर जल्दी आउट हो जाए तो मिडल ऑर्डर जो है वो फ्लॉप हो जाता है। हमेशा हमने देखा है कि मिडल ऑर्डर चलता नहीं है और बांग्लादेश के ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं। उसके बाद मिडल ऑर्डर की बात करें, मेहदी हसन मिराज की बात करें तो उनका बल्ला ठीक ठाक चल रहा है। आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश के ओपनर का मसला चल रहा है, क्या इनको हल करना चाहिए इसको? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बांग्लादेश का जो ओपनर का जो इश्यूज हैं वो अभी भी मौजूद है। ओपनर रन्स नहीं कर रहे और वन डाउन भी रन्स नहीं कर रहा। जो टॉप ऑर्डर होता है ना वो रन्स नहीं कर रहा, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर है जो आपका, वो रन्स बना रहा है। मिडिल ऑर्डर आके रन्स बना रहा है, जिसमें आपने देखा कि लगातार आज भी 6 आउट हो चुके थे। तो उसके बाद फिर एक लंबी साझेदारी जोड़ी गई और एक लंबी पार्टनरशिप, रिकॉर्ड पार्टनरशिप जोड़ी गई मोहम्मदुल्लाह और मेहदी हसन मिराज के दरमियान। और पहले वनडे में भी आप देखें कि किस तरह से मेहदी हसन ने आके मैच को बचाया और कैसे वो आगे लेकर गया मैच को। तो आज के मैच में भी आपने देखा कि मेहदी हसन मिराज जब आते हैं तो वो अब इस मैच को भी बड़ी प्लानिंग के साथ आगे लेकर चले जाते हैं और मोहम्मदुल्लाह का भरपूर साथ दिया। और आपको पता है कि मोहम्मदुल्लाह
बड़े प्लेयर हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। जिस तरह आज उन्होंने स्पेशली बैटिंग की, मुझे लग रहा था कि आज वाकई एक एंड के ऊपर तजर्बा है और दूसरे एंड के ऊपर एक नया टैलेंट है, यानी मेहदी हसन मिराज की सूरत में। तो इन दोनों यानी सीनियर और जूनियर के कॉम्बिनेशन के साथ इनिंग्स को आगे बढ़ाकर लेते गए और रिकॉर्ड भी कायम किया, एक अच्छा टोटल भी सेट किया। फिर आखिरी ओवर में मेहदी हसन मिराज ने क्या ही खूबसूरत 2 छक्के मारकर अपनी सेंचुरी, फिर इंडिया के खिलाफ हर प्लेयर की ये ख्वाब होता है, हर प्लेयर का ये एक मैं कहता हूँ बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि भाई मैं इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करूंगा। आपको पता है कि हाइट बहुत ज्यादा दोनों देशों के दरमियान अब होती जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना जुनेद साहब, उसी तरह जी अब जी। बांग्लादेश और इंडिया का मैच भी होना शुरू हो गया। आज आपने देखा कि मीरपुर नेशनल स्टेडियम किस तरह खचाखच भरा पड़ा था, हाउसफुल था, स्पेक्टेटर्स किस तरह से नारे लगा रहे थे। ये भी चीज बड़ी काबिले दीद है और काबिले तहसीन भी है। लेकिन आपका आखिर में सवाल का यही मैं जवाब दूंगा कि बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर है वो तो रन्स कर रहा है, सॉरी मिडिल ऑर्डर तो रन्स कर रहा है, लेकिन जो टॉप ऑर्डर है वो रन्स नहीं बना रहा। ये लम्हा फिक्री है, इसके ऊपर मैनेजमेंट को भी और सोचना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी इनका जो आगाज है विकेट को बचाते हुए आगे लेकर जाएं। शायकीन की बात की, भारत अक्सर दावा करता है कि हिंदुस्तान के जो शायकीन है वो क्रिकेटर को भगवान का दर्जा देते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को माना जाता है, और वहां के जो शायकीन है वो बहुत ज्यादा दीवाने हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ज्यादा दीवाने शायकीन बांग्लादेश के हैं। जिस तरह मीडिया के सामने आके वो बात कर रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं, उनकी खुशी की कोई हद नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि भारत और पाकिस्तान से ज्यादा शायकीन दीवाने बांग्लादेश में है या पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है? जी जी, मैं आपको बताता हूँ इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो मुजाहरा करते हैं वो बांग्लादेशी करते हैं, डाई हार्ट्स फैन है, बहुत मोहब्बत करते हैं क्रिकेट के साथ। और चाहे देखें अब T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम हार गई थी, लेकिन कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए आएंगे। तो वो आए हैं, उन्होंने बैक किया अपनी टीम को। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि जो बांग्लादेशी फैंस हैं एशिया में स्पेशली, वो सबसे ज्यादा क्रिकेट के साथ लव करते हैं। वो क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को परवान चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी दी थी अपने चैनल के ऊपर, तो मैंने बताया था व्यूवर्स को कि किस तरह से मेसी के साथ लव किया जा रहा है और किस तरह से रोनाल्डो, मेसी, यानी ब्राजील की फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, अर्जेंटाइन की बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें हैं। इससे एक तरफ इस बात का भी आप कह सकते हैं कि बांग्लादेशी जो लोग हैं वो क्रिकेट के साथ साथ दूसरी गेम्स को भी सपोर्ट करते हैं। और इसकी एक मेन वजह ये है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक जो मुजाहिरा है, जो एक लव है, मोहब्बत है, यानी स्पोर्ट को वो हेल्प करते हैं। तो ये चीज बांग्लादेश में कदरे बेहतर है इंडिया से। वैसे अमूमन कोई भी वाकया हो तो हिंदुस्तान में बड़ी तनकीद की जाती है बांग्लादेश के ऊपर, और आप देखें तो भारतीय मीडिया किस तरह से तड़प रहा है इस हार के बाद, और किस तरह अपनी टीम की नाकामी के ऊपर वो बातें कर रहा है, किस तरह वो तड़प रहा है। आपको क्या लगता है बांग्लादेश पे मजीद इल्जामात या बांग्लादेश के लिए मुश्किलात तो नहीं बढ़ जाएंगी इस जीत के बाद? नहीं नहीं, असल में मैं आपको जुनेद साहब बताता हूँ, जो ये बिलियन डॉलर्स एक तरफ मुकाबला था, यानी बीसीसीआई जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, आपको पता आईपीएल कराता है, बहुत बड़ी मार्केट है, और एक तरफ बांग्लादेश था। इन बहुत ज्यादा गुरूर है, तकब्बुर है, प्राउडी है। ये लोग तो कहते थे कि जो बांग्लादेश है ये तो हमारे मुकाबले की टीम ही नहीं है, लेकिन वो सारे का सारा गुरूर खाक में मिला दिया है बांग्लादेश ने। और वो जो पाक साहब हैं वो क्या कहते थे कि ये तो भाई जो बंगाली टीम है इसके साथ हम क्या खेलेंगे, मतलब इस लेवल की सोच थी उनकी। अब वही वीरेंद्र सहवाग पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसी बांग्लादेशी टाइगर्स ने ठुकाई की है कि भाई कुछ तो स्टेटमेंट दे दो, आके अपनी टीम को बैक ही कर लो। नहीं, वो अब नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े बोल बोलते हैं। इसी तरह जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था तो आपको याद होगा कि किस तरह से इरफान पठान और किस तरह से हरभजन सिंह ने बड़े बड़े बयान दिए थे। उसके ऊपर फिर जो हाल किया पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, और फिर शोएब अख्तर ने जिस तरह से उनका रिप्लाई जवाब दिया, तो फिर वो काफी देर मीम्स भी बनती रही। ये तो आदत है इंडियंस की, इसके ऊपर मेरे ख्याल में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये करते आए हैं, इनकी हिस्ट्री है।